वहीं मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। इस मामले पर पूरे देश की नजर बनी हुई है क्योंकि ये लंबे समय से धार्मिक और कानूनी चर्चा का विषय रहा है। दरअसल इंदौर हाई कोर्ट ने भोजशाला मामले में एक अहम फैसला सुनाया था। इस फैसले से नाखुश मुस्लिम पक्ष ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। अब इस मामले की सुनवाई देश की सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस को मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है। संगठन की ओर से सीनियर काउंसिल विष्णु शंकर जैन कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। वे हिंदू पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए अपनी दलीलें पेश करेंगे। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के आदेश पर अपनी आपत्तियां अदालत के सामने रखेगा। भोजशाला को लेकर सालों से दोनों पक्षों के बीच कानूनी विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक भोजशाला माता वाघ देवी का प्राचीन मंदिर है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये कमाल मौला मस्जिद है और वहां नमाज अता करने का अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। इसी विवाद को लेकर मामला अलग अलग अदालतों में सुनवाई के दौर से गुजरता रहा। देखिए, इंदौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये मामला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को काफी अहम माना जा रहा है। अदालत दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आगे का प्रोसेस डिसाइड करेगा। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या कोई अंतरिम आदेश जारी करता है। भोजशाला विवाद केवल एक धार्मिक स्थल का मामला नहीं, बल्कि ये कानूनी, ऐतिहासिक और सामाजिक देखरेख से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भविष्य की सुनवाई और पूरे विवाद की दिशा तय कर सकता है। अब भोजशाला विवाद की पूरी टाइमलाइन भी आप जानिए। 1995 दोनों पक्षों में विवाद हुआ। प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी। सरकार के आदेश के बाद आम लोगों के एंट्री पर प्रतिबंध लगा। मंगलवार की पूजा पर भी रोक लगी। फिर 1997 में हिंदुओं को बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति मिली। मुस्लिम पक्ष को शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अता करने की अनुमति दी गई। फिर 31 जुलाई 1997 प्रतिबंध को हटाया गया। 1998 केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने अगले आदेश तक आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। फिर 2003 में मंगलवार को फिर पूजा की अनुमति दी गई। पर्यटकों के लिए भी भोजशाला खोली गई। 18 फरवरी को सांप्रदायिक तनाव के बाद हिंसा भड़की। 2013 में बसंत पंचमी और शुक्रवार के एक ही दिन पड़ने से विवाद बड़ा हो गया। फिर 2016 फिर बसंत पंचमी और शुक्रवार साथ आने पर तनाव हुआ। भोजशाला में कई बार कर्फ्यू जैसे हालात बने और फिर 2026 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार भोजशाला पर फैसला सुनाया। तो भोजशाला विवाद का इतिहास है वो भी जरा जानिए। साल 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने याचिका दायर की। धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को अधिकार देने की मांग की गई। साल 2024 में एएसआई ने 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। 23 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी पर पूजा अर्चना की अनुमति दी। अखिलेश सोलंकी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिस वक्त हाईकोर्ट का फैसला आया था उसके बाद हमने देखा था हिंदू पक्ष वहां पर पूजा पाठ कर रहा था, हवन वहां पर कराया गया और हिंदू पक्ष लगातार खुश था। अब जब इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जा रहा है तो क्या कुछ अब पाबंदियां लगाई जाएंगी या कब अगली सुनवाई हो सकती है, कब दलीलें सुनी जा सकती है, क्या इसको लेकर जानकारी है? पक्ष अपनी बात रख रहा था और एक तरह से जीत उनकी हुई, लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है तो अब सुप्रीम कोर्ट में एक तरह से सुनवाई का इंतजार करना होगा और फैसले को चुनौती जो दी गई है और ये कहा गया है याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि कुछ कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करना होगा। और सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से 2 अपील दायर की गई थी चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ पर और उसके बाद ही इस पर सुनवाई की बात सामने। अगली डेट कब आएगी इसको लेकर इंतजार करना होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुस्लिम पक्ष जो है इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है क्योंकि सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही रहेंगे। अंतिम मोहर जो है देखिए पहले से तय था कि अंतिम मोहर सुप्रीम कोर्ट से लगेगी, चैलेंज हुआ था और अब क्योंकि पिटीशन स्वीकार हो गई है तो सुनवाई का अगला दौर जब शुरू होगा और उसके बाद जो अंतिम फैसला आएगा उस पर सबकी नजर है। लेकिन हिंदू पक्ष का मानना है कि जिस तरह की नजीर कोर्ट से पहले मिली है उसको वो अपना पक्ष भी पुरजोर तरीके से रखेंगे और जो भी कोर्ट में केस होगा उस पर अपनी बात रखते हुए एक बार फिर से हिंदू पक्ष जो है जीतेगा, ये पूरा दावा किया जा रहा है। जी चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।